कभी कभी मैं सोचता हूं कि कुछ देश सिर्फ अपनी जगह या अपनी हिस्ट्री से नहीं, बल्कि अपने सपनों और उनकी पूरी करने की लगन से पहचाने जाते हैं। कुछ देशों की पहचान उनके सपनों से बनती है और उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत से। जापान एक ऐसा ही देश है जहां सूरज सबसे पहले उगता है और नए दिन की उम्मीद सबसे पहले जगती है। यहां फ्यूचर सबसे पहले दस्तक देता है और हर सुबह नए इन्वेंशंस की रोशनी लेकर आती है। हम माउंट फूजी, चेरी ब्लॉसम्स और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहां की खोज और नई सोच हर जगह नजर आती है। यहां की टेक्नोलॉजी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह। यह देश जो कभी टूटा था ने अपनी मेहनत से दुनिया को नई मिसाल दी और हर मुश्किल को मौके में बदला। जापान की बनाई चीजें पॉकेट रेडियो से लेकर रोबोट्स तक उनका आत्मविश्वास और लगातार बेहतर होने की चाह दिखाती हैं। आज जापान का नाम टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है। यहां टेक्नोलॉजी चाय में चीनी की तरह घुल गई है, हर पल, हर जगह। ये कहानी है उन लोगों की सोच की जो हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है और नए आइडियाज को जिंदगी का हिस्सा बना देती है। हम देखेंगे कैसे बुलेट ट्रेन्स, रोबोट्स और गैजेट्स ने जापान को बदल दिया और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। यह सफर है जापान की टेक्नोलॉजी का, उसकी रूह का और उन सबक का जो हम उससे सीख सकते हैं। एक नई सोच, एक नई उम्मीद और बेहतर कल की तरफ। जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक सपना है जो हर दिन अपने ट्रैक पर दौड़ता है। यह जापान की रफ्तार, डिसिप्लिन और विकास का प्रतीक है, जहां हर पल की कीमत समझी जाती है। 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स के साथ पहली शिनकानसेन ने जापान को भविष्य की तरफ धकेल दिया। उस दिन से देश की सोच और सफर दोनों बदल गए। 320 किलोमीटर की रफ्तार, लेकिन ग्लास का पानी भी न हिले। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। हर सफर एक नई उम्मीद लेकर आता है। शिनकानसेन जापान के लोगों के लिए गर्व का कारण है। एक मिसाल की कुछ भी मुमकिन है। हर जनरेशन इस पर अपनी पहचान पाती है। इस ट्रेन का एवरेज डिले 1 मिनट से भी कम है। ये टेक्नोलॉजी नहीं, डिसिप्लिन की बात है। हर दिन, हर स्टेशन पर समय की पाबंदी का यह सबूत है। 7 मिनट में ट्रेन की सफाई, हर काम में परफेक्शन। यहां हर छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है ताकि सफर हमेशा यादगार रहे। शिनकानसेन ने शहरों को, परिवारों को और दिलों को जोड़ दिया है। आज दूरियां सिर्फ मैप पर हैं, दिलों में नहीं। दूरियां कम हो गई हैं, जिंदगी तेज हो गई है। शहरों की सीमाएं अब सिर्फ एक सफर की दूरी पर हैं। जब टेक्नोलॉजी इंसान की बेहतरी के लिए हो, तो वो जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है। शिनकानसेन हर उम्र के सफर को आसान बनाता है। ये ट्रेन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, एक वादा है, समय, सुरक्षा और विश्वास का। हर टिकट के साथ एक भरोसा मिलता है। शिनकानसेन ने जापान की जिंदगी को नई गति दी है, नए सपने दिए हैं और नए रिश्ते बनाए हैं। यह दिखाता है कि डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कर सकते हैं। एक ऐसा सफर जो हर दिन नई उम्मीद जगाता है। जापान को रोबोट्स का देश कहते हैं। यहां रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं, हर जगह मिलते हैं। शहरों की सड़कों पर, शॉपिंग मॉल्स में और हॉस्पिटल्स तक रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये न सिर्फ काम को आसान बनाते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। टोक्यो के डॉनवर कैफे में रोबोट्स वेटर्स हैं, जिन्हें घर बैठे लोग कंट्रोल करते हैं। टेक्नोलॉजी ने उन्हें नई उम्मीद दी है। ये रोबोट्स उन लोगों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जो फिजिकली काम नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से अब वो भी काम का हिस्सा बन सकते हैं। रोबोट्स यहाँ सुविधा नहीं, जरूरत भी है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए परो जैसे रोबोट्स हैं जो उनका साथी बनते हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए ये रोबोट्स उनके साथ बातें करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। परो एक सील जैसा रोबोट डिमेंशिया के मरीजों को शांत करता है। टेक्नोलॉजी अब एहसास भी समझ रही है। परो की सॉफ्ट टच और जेंटल मूवमेंट से पेशेंट्स को सुकून मिलता है और उनकी हेल्थ भी बेहतर होती है। फैक्ट्रीज में रोबोट्स गाड़ियां बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करते हैं और खतरनाक काम संभलते हैं। इन रोबोट्स की वजह से काम तेजी से होता है,
और लोगों को मुश्किल या रिस्की काम से बचाया जा सकता है। इससे क्वालिटी और उत्पादन दोनों बेहतर हुए हैं। हर प्रोडक्ट एक जैसे स्टैंडर्ड पर बनता है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। जापान अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहा है जो इंसान जैसे दिखते, चलते और शायद कल को हमारे साथ खेल भी सकते हैं। इन रोबोट्स की वजह से फ्यूचर में इंसान और मशीन की दोस्ती और गहरी हो सकती है। यहाँ कल की कल्पना आज की रियलिटी बन रही है। रोबोटिक्स एग्जीबिशंस में नए नए इन्वेंशंस दिखते हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। रोबोट्स अब सिर्फ मशीन्स नहीं, इंसानों के दोस्त बन गए हैं। बच्चे इनके साथ खेलते हैं और बड़े इनसे बातें करते हैं। ये रिश्ता दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने यहाँ हर किसी को एक नई पहचान दी है। हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, रोबोट्स के साथ नए तरीके से जीना सीख रहे हैं। जापान में रोबोट्स इंसान की मदद करते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। रोजमर्रा के कामों से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक रोबोट्स हर जगह साथ हैं। ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी इंसान के लिए हो तो वो जादू बन जाती है। इंसान और मशीन का यह रिश्ता एक नए युग की शुरुआत है। यहाँ मशीन और इंसान मिलकर एक बेहतर कल बना रहे हैं। हर फील्ड में रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ऑफिसेज हो या रिसर्च लैब्स। रोबोट्स ने जापान को नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया है। बच्चों को स्कूल में रोबोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें। यहाँ इनोवेशन हर दिन हर जगह दिखाई देता है। जापान की सड़कों पर, ऑफिसेज में और हर कोने में रोबोट्स और टेक्नोलॉजी मिलकर एक नई दुनिया रख रहे हैं। जापान की टेक्नोलॉजी का असली जादू उनके रोजमर्रा के गैजेट्स में है। उनके टॉयलेट्स, वॉशलेट्स, गर्म सीट, पानी से सफाई और म्यूजिक के साथ कंफर्ट और हाइजीन का प्रतीक हैं। राइस कुकर्स हर दाने को परफेक्ट पकाते हैं, अलग अलग सेटिंग्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कोतत्सु, नीचे हीटर, ऊपर कंबाल, परिवार को सर्दियों में एक साथ लाते हैं। छोटे इन्वेंशंस जैसे ऑटोमेटिक अम्ब्रेलास और सेंसर डस्टबिन्स हर दिन को आसान बनाते हैं। ये सब दिखाता है कि जापान में छोटी चीजों में भी इनोवेशन छुपी है। टेक्नोलॉजी ने परंपरा को आरामदायक बना दिया है। हर कोने में टेक्नोलॉजी जिंदगी को जादुई बना रही है। जापान की हर गली, हर नुक्कड़ पर वेंडिंग मशीन्स मिलती हैं। ये उनके कल्चर का हिस्सा हैं। ये मशीन सिर्फ स्नैक्स नहीं, गरम कॉफी, जूस, सूप, ताजे अंडे, सब्जियां और फूल तक देती हैं। रिमोट गांव तक वेंडिंग मशीन्स लोगों की जरूरत पूरी करती हैं। क्राइम रेट कम है, इसलिए कोई चोरी नहीं करता। ये विश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। मशीन सही सामान और पैसे वापस करती हैं। इंसान और मशीन के बीच ट्रस्ट है। जापान की रफ्तार के साथ वेंडिंग मशीन्स लोगों की जिंदगी आसान बनाती हैं। लेबर महंगा है, इसलिए मशीन्स बिजनेस के लिए भी फायदेमंद हैं। टेक्नोलॉजी ने यहां सुविधा और एफिशिएंसी का बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है। छोटी मशीन्स, बड़ी सोच, ये है जापान का मैजिक। जापान की टेक्नोलॉजी के पीछे एक सोच है, काइजेन, यानी लगातार बेहतर होते जाना। काइजेन कहता है हर दिन थोड़ा सुधार करो। छोटे बदलाव मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। टोयोटा जैसे कंपनीज में हर वर्कर को प्रोसेस रोकने का अधिकार है ताकि गलती तुरंत सुधरी जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद काइजेन ने जापान को खड़ा किया। यह फिलॉसफी हर काम, हर प्रोसेस में दिखाई देती है। काइजेन हम सब अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। जापान ने दिखाया बड़े बदलाव छोटे कदम से भी आते हैं। काइजेन एक जीने का तरीका है, हमेशा सीखना, हमेशा आगे बढ़ना। काइजेन जापान का दिमाग है तो मोनोजुकुरी उसकी रूह, पूरे दिल से चीज बनाना। मोनोजुकुरी का मतलब है हर प्रोडक्ट में अपनी जान डाल देना। ये कला और तपस्या है। सदियों पुरानी परंपरा, जैसे तलवार बनाने वाला उस्ताद, वैसे ही आज कार, कैमरा या वॉच बनाने वाले। मेड इन जापान क्वालिटी का सिंबल है क्योंकि हर डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। मोनोजुकुरी क्वालिटी और गर्व का संगम है। जापानीज वर्कर अपने काम पर गर्व महसूस करता है। उसकी चीज किसी की जिंदगी बेहतर बनाएगी। वो अपनी कला के लिए काम करता है, सिर्फ बॉस के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्समैनशिप का यह संगम जापान को अलग बनाता है। मोनोजुकुरी हर प्रोडक्ट को एक कहानी बना देता है। सोचिए,
टोक्यो में एक आम दिन। हिरोशी सन सुबह स्मार्ट अलार्म से उठता है, कॉफी मशीन ऑन हो जाती है। स्टेशन पर स्मार्ट कार्ड से एंट्री, ट्रेन बिल्कुल समय पर। ट्रेन में लोग फोन पर काम या आराम से सो रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनका साथी है। ऑफिस एक स्मार्ट बिल्डिंग है। टेम्परेचर, लाइटिंग सब ऑटोमेटिक। लंच पर टैबलेट से ऑर्डर, खाना कन्वेयर बेल्ट पर टेबल तक। सुपरमार्केट में सेल्फ चेकआउट, घर लौटते हुए मां से वीडियो कॉल। मां के पास हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस है, डॉक्टर को रिपोर्ट भेजती है। घर पहुंचकर रोबोट वैक्यूम सफाई कर चुका है। स्मार्ट बाथ सही टेम्परेचर पर पानी भर देता है। ये सब जापान में आम है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को सपोर्ट किया है, जगह नहीं ली। हर कदम पर टेक्नोलॉजी एक अदृश्य साथी है। जापान दिखाता है कि टेक्नोलॉजी समझदारी से इस्तेमाल हो तो कितनी फायदेमंद हो सकती है। जापान की टेक्नोलॉजी की कहानी सिर्फ गैजेट्स की नहीं, उनके जज्बे और सोच की है। पहला सबक, हार ना मानो, हिम्मत और लगन से किस्मत पढ़ लो। दूसरा, डिसिप्लिन और समय की पाबंदी, शिनकानसेन की तरह। तीसरा, काइजेन और मोनोजुकुरी, हमेशा बेहतर करने की कोशिश और अपने काम को कला बनाना। टेक्नोलॉजी तभी कामयाब है जब यूजर डिसिप्लिन और डेडिकेशन से इस्तेमाल किया जाए। जापान ने टेक्नोलॉजी को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा है, परंपरा छोड़ी नहीं। उनका सफर हम सबके लिए प्रेरणा है। इंसानी जज्बा और टेक्नोलॉजी मिलकर बेहतर कल बना सकते हैं। ये है जापान का असली जादू, सपने, मेहनत और इनोवेशन का संगम।